हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। किस संधि द्वारा? जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहते हैं। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत व्रत लगभग मध्य भाग से कर्क व्रत और मकर व्रत गुजरते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? विक्टोरिया। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है। अफ्रीका से नील नदी कहाँ से निकलती है? अफ्रीका से, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अफ्रीका में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू, सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं। अफ्रीका में बुशमैन जो है, ये सब पूछी जाती हैं, जनजातियां जो पूछी जाती हैं ना, वो सब हैं। जैसे बुशमैन है, पिग्मी है, बद्दू है, तो ये सब कहाँ की जनजातियां हैं? तो उसमें है ना, बुशमैन जो है कालाहारी की है, कालाहारी मरुस्थल की है ना, पिग्मी कांगो बेसिन की है, बद्दू सहारा मरुस्थल की है। ठीक, सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। 13 सितंबर 2012 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड रेंज मृत्यु घाटी कैलिफोर्निया यूएसए हो गया, जिसका तापमान 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मापन 10 जुलाई 1913 को किया गया था। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। कांगो नदी किसको काटेगी? विषुवत रेखा को। और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेबरा तथा जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है। ट्रांसवाल क्षेत्र, अफ्रीका का जो ट्रांसवाल क्षेत्र है वो जेब्रा और जिराफ के लिए विख्यात है, विश्वविख्यात है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना कहलाते हैं। उष्ण घास के मैदान सवाना कहलाते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 यानी 1869 ईस्वी में किया गया, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान, दक्षिण अफ्रीका और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। बोत्सवाना, ओरापा या बोत्सवाना कह लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है।
विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट को दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलिनान हीरा रखा गया। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा 84 लाख वर्ग किलोमीटर स्थित है। 4 झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है टैफिलालेट मरुद्यान, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13,000 किलोमीटर स्क्वायर मोरक्को में है। फिर से देख लीजिए, टैफिलालेट मरुद्यान, जिसका क्षेत्रफल कितना है 13,000 किलोमीटर स्क्वायर मोरक्को में है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीशिया व मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टाउबकल है। एटलस की सर्वोच्च जो है चोटी जो है, क्या नाम है इसका? माउंट टाउबकल, जो दक्षिणी पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। एबिसिनी पठार अफ्रीका उत्तरी पूर्वी भाग हार्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। यह पठार कहाँ पर स्थित है? इथोपिया में स्थित है। एबिसिनी पठार जो है इथोपिया में स्थित है। एबिसिनिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। जोहान्सबर्ग को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगर कहा जाता है, तथा किम्बरले को हीरे का नगर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका करता है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉमफांटेन है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कौन है? कीनिया। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीशिया है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। स्टेनी जलप्रपात कहाँ है? कांगो नदी पर है। स्टेनी जलप्रपात कांगो नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नील नदी का उद्गम स्थल कौन है? विक्टोरिया झील है। आसवान बांध नील नदी पर बना है। नील नदी पर कौन सा बांध बना है? आसवान बांध। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसे इसके अंतिम भागों में कांगो नाम से भी जाना जाता है। जाम्बिया में जेम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। कौन से बांध से? करीबा बांध से। करीबा बांध से सबसे अधिक जल विद्युत पैदा किया जाता है। ये करीबा बांध कहाँ है? जाम्बिया में जम्बेजी नदी पर निर्मित है। सबसे ज़्यादा जल विद्युत इसी बांध से पैदा किया जाता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। नील नदी पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेट्स सीमावर्ती राज्य कहा जाता है।
हार्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया व जिबूती नामक देश आते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं गैबोन, कांगो, गणतंत्र, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मिस्र के किसान फेल्लाह कहलाते हैं। मिस्र के किसान क्या कहलाते हैं? फेल्लाह कहलाते हैं। किन किसानों को फेल्लाह कहा जाता है? मिस्र के किसानों को। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? घाना। गोल्ड कोस्ट किस नाम से जाना जाता है? घाना के नाम से। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा किया जाता है। किस पौधे से? सीसल नामक पौधे से जूट पैदा किया जाता है। कहाँ पर? अफ्रीका में। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। सर्वाधिक नगरीकृत कौन है? लीबिया। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, ये इम्पॉर्टेंट है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। दोनों रेखाएं से होकर गुजरती हैं। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। कांगो को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। जो किलिमंजारो है, किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की खेती छग्गा जनजातियों द्वारा की जाती है। आगे देख लेते हैं। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है। दक्षिणी सूडान क्या है? अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है, जो यूएनओ का 193वां सदस्य बना है। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जुबा है। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।